पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, गरीब बहुत है। पाकिस्तान में लोगों की आमदनी कम है। जो गुर्बत है ये किसी ने नहीं पैदा की, ये आपने खुद पैदा की है। अपने दिमाग में गुर्बत आपने बहुत बड़ी कर ली है कि ज़िंदगी में वसाइल कमाऊंगा, स्टेटस कमाऊंगा, अपने आप को मनवाऊंगा। आपको गलत सोसाइटी ने मिसगाइड कर दिया। आप उन लोगों से अलग हो तो आप अमीर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनिटी। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, गरीब बहुत है। पाकिस्तान में लोगों की आमदनी कम है, उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे, लोग मर रहे हैं, सिसक के जी रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, किराए नहीं हैं, कारोबार नहीं है, काम नहीं है। यकीन करिए ये चीज़ मुझे इतनी गमज़दा करती है कि शायद उसकी हद नहीं है। और ये बल्कि ये जो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता भी हूँ इसके पीछे भी यही फोर्स है कि यार लोगों को शऊर देना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को ये क्लियर करवाना है कि यार ये जो गुर्बत है ये किसी ने नहीं पैदा की, ये आपने खुद पैदा की है। अपने दिमाग में गुर्बत आपने बहुत बड़ी कर ली है, तो गुर्बत है। सही है ना। और मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 1400 रुपये पे साइकिल पे दफ्तर जाता था इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते थे। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी और मैं जानने वाले से थोड़ी आंखें चुरा लेता था कि मुझे देखे नहीं और वो मुझे इस सूरत हाल में ना देखे। ठीक है, मैं आज तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन पहले बहुत स्मार्ट था। तो बात ये, तो मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता था। लोग मुझे प्यार से देखते थे, मैं समझता शायद मुझे वो ये बताना चाहते हैं कि आप गरीब हो या आपके पास वसाइल नहीं है सारा। तो मैंने आज से 20 साल 25 साल पहले से ही 30 साल पहले से ही फ़ैसला किया था कि ज़िंदगी में वसाइल कमाऊँगा, स्टेटस कमाऊँगा, अपने आप को मनवाऊँगा। तो यकीन करें मैं जिस साइकिल में भी मैं ये बड़े ख्वाब सोचता था कि मैं अरबों रुपए करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस करूँगा। मुझे बचपन से ही शौक़ था कारोबार का। अच्छा, गुर्बत की बात मैं कर रहा हूँ, गुर्बत। और मैंने अपने आप को इस लेवल पे डेवलप किया और उसकी वजह सिर्फ किताबें पढ़ना है और अमल करना है। प्रैक्टिकल इंसान हूँ मैं, बातें नहीं करता। लोग समझते हैं ना बातें। एक एक जुमला मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। एक एक जुमला मैंने ज़िंदगी में कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई सालों की रियाजत के बाद आपको मैं बताता हूँ। तो गुर्बत जो है वो आपके ज़हन की पैदावार है। आप गरीब नहीं हैं, आपका ज़हन पुअर है। गुर्बत मार्केट की नहीं है। गुर्बत गुर्बत क्या है? गुर्बत क्या है? गुर्बत ये नहीं है कि बाहर आपके लिए कोई काम नहीं है, आपके लिए पैसे नहीं हैं, ये आपने सोचा हुआ है। गुर्बत ये है कि आपके पास कुछ मार्केट को डिलीवर करने के लिए नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, कोई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए नहीं है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसलिए गरीब हैं कि आप नहाते नहीं हैं। आप इसलिए गरीब हैं कि आप साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, खुशबू नहीं लगाते। आप इसलिए गरीब हैं कि आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। आप अच्छा सोचते नहीं हैं, आप अच्छी महफिल में नहीं हैं, आपका शब रोज़ अच्छे नहीं गुजरते, आप उम्मीद छोड़ गए हैं। आपको गलत सोसाइटी ने मिसगाइड कर दिया। आप उन लोगों से अलग हो तो आप अमीर हो जाएंगे। अमीरों के साथ बैठेंगे अमीर होंगे, गरीबों के साथ बैठेंगे गरीब रहेंगे। गरीबों की सोच पुअर होती है, वो आपकी सोच भी वैसी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल कंप्रोमाइज़ कर लें तो फिर आप बेशक गरीबों में बैठे, जहाँ मर्जी बैठें, आपकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मौके हों तो फिर आप अपनी नई दुनिया पैदा करें, अलग बैठें, किताबें पढ़ें, सोचें, देखें, लोगों को परखें कि यार वो कैसे कमा रहे हैं, लोगों को देखें कि यार वो किस तरह से काम करते हैं, वो कितने कुन्ने और वो है। आप भी बने, आप भी चीज़ों को सोचें, देखें, आप देखें कि अगर यार अगला बंदा कर रहा है तो मेरे में क्या सलाहियतों की कमी है। मैं तो इस तरह ही सोचता हूँ। कोई भी हो, अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कामयाब हो सकता है, अच्छा सोच सकता है, तो मैं खुद भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सच पे होने चाहिए, हक पे होने चाहिए, आप सही होने। मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों को वैल्यू फ्राहम कर रहा हूँ, लोगों को रोशनी और डायरेक्शन दे रहा हूँ, लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी कमा के दे रहा हूँ। मेरा मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन ही रहेगा। जिस दिन मैंने अपना एजेंडा चेंज किया, मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या मैं लोगों को गलत गाइड करना शुरू किया, ठीक है, उस दिन मेरी तबाही खुद शुरू हो जाएगी। कि किसी को शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान खुद ही तबाह होता है, खुद ही कामयाब होता है, खुद ही गरीब होता है, खुद ही अमीर होता है। कोई उसको गरीब अमीर होने में वो नहीं करता। लेकिन अगर एक तो नीयत, पहली नीयत अच्छी, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, लोगों के नफ़े की मुनाफे की सूरत हाल करनी है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोगों को
वाव फैक्टर देना है कि यार उनको पता लगे कि यार कोई हमारे लिए सोच रहा है, कोई हमारे लिए प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विस दे रहा है, कोई हमारे लिए मौजूद है, मुश्किल वक्त में हमें सपोर्ट करेगा। ये आप करना, ये नीयत, ये सारा कुछ नीयत से है। अगर जैसी नीयत, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी नीयत वैसा ही मुस्तकबिल। अच्छी नीयत अच्छा मुस्तकबिल, बुरी नीयत बुरा मुस्तकबिल। तो पहली बात है कि नीयत सही करें। नंबर 2 ये है कि वक्त की कदर करें। मैं वक्त की कदर, देखें वक्त की कदर आपने सीखनी है ना, तो आप ऐसे लोगों से देखें कि जिन्होंने कम वक्त में ज़्यादा अचीव किया है, ठीक है ना। अब आप देख इलॉन मस्क को देखें, ठीक है ना। वैसे तो आजकल अगर आप इधर दाएं बाएं देखेंगे तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ मामला यह है कि लोग इस तरह से बताते नहीं हैं, या लोगों की क्या उन्होंने कमाया है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या स्टेटस है, खौफजदा रहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इलॉन मस्क है, उसने बताया दुनिया को, उसने कहा कि मैं 24 घंटे में से 2 घंटे भी सोया हूँ। जब वो करंट सिचुएशन थी, वो सारे 16-18 घंटे काम करते हैं। वो सारे ये जो अमीर तरीन लोग हैं, टॉप के 10 लोग जो हैं 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप भी करना शुरू कर दें, आपके भी इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो सारे लोग इन गैजेट्स को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। आप भी करना शुरू करें, आपको भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, वक्त का क्वालिटी इस्तेमाल करें, वक्त को पैसे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल के, ठीक है ना, खर्च करें, ठीक है। अब पैसा है, हमें पता है यार इसकी वैल्यू है, इसको गलत जगह नहीं इस्तेमाल लगाना चाहिए, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं होगा, सही है। वक्त भी उससे भी कीमती है, क्योंकि वक्त, पैसा तो एक चीज़ वैल्यू है ना हमारे हाथ में। अगर 5000 का नोट है तो 5000 का नोट है, लेकिन जो वक्त है ना, वो उससे हम 5 लाख और 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। इसलिए वो 5000 से भी ज़्यादा वैल्यू है उसकी। जो भी वैल्यू आप समझते हैं वक्त की, उससे ज़्यादा वैल्यू है। गोल्ड से, करेंसी से, रियल एस्टेट से, हर चीज़ से ज़्यादा वैल्यू वक्त की है। तो नंबर 2 ये है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अब वक्त, ये जो चीज़ें हैं ना, अच्छा इस्तेमाल कैसे आता है हमें किसी भी चीज़ का? अच्छा इस्तेमाल आता है जबकि हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस्तेमाल आ जाता है, और अगर हम नहीं इस्तेमाल करते तो वो एक्सपोजर नहीं आता, तरीका नहीं आता, हम उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब हम अच्छी तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फाइनली हमें वक्त का फाइनेस्ट इस्तेमाल आ जाता है, और उससे हम मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। कभी भी 8 घंटे काम ना करें, 12 घंटे कम अज़ कम, 16-18 घंटे। जब आप 12 घंटे काम करते हैं ना, मैं तो करता हूँ, जब आप 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं ना, 2-3 बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। एक तो 12 घंटों में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपसे हो जाता है, ठीक है ना। जब हम इतना टाइम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटी का चीज़ हो जाती है। दूसरा ये है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, यानी आप अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने अप्लाई कर लिया, अब आपको सुकून है। अब आपको पता है कि यार मैंने कोशिश कर ली, आज का दिन तो था 24 घंटे था, मैंने 12 घंटे डट के काम किया है, बाकी अल्लाह पे छोड़ता हूँ, जो भी किस्मत नसीब में होगा। लोग 2-4 घंटे काम करके अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि बाकी अल्लाह करेगा। अल्लाह ने हमें इधर भेजा है कि भाई ये करेंगे, तो हम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। हमें अपने ऊपर, अल्लाह ने हमें कहा कि आप इधर करो, अच्छा करोगे अच्छा सिला है, बुरा करोगे बुरा सिला है। तो हम अच्छा करें, जितना अच्छा कर सकते हैं भरपूर अच्छा करें। तो जब हम वर्क हार्ड करेंगे, बल्कि वर्क वेरी हार्ड करेंगे, बल्कि वर्क सुपर हार्ड करेंगे, तो उससे हमारे नताइज आएंगे, उससे हमारी, हम जो बाकी हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे डबल काम कर सकेंगे, और फिर जारी बात है आउटकम भी डबल होगी, प्रॉफिटेबिलिटी डबल होगी, इनकम डबल होगी, रिस्पेक्ट डबल होगी, सेटिस्फेक्शन डबल होगी, हर चीज़ डबल होगी। तो तीसरी चीज़ है कि वर्क वेरी हार्ड करें, वर्क सुपर हार्ड करें, ठीक है। हार्ड वर्किंग की इंपॉर्टेंस को समझे। ये 3 चीज़ें हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुर्बत से निकलने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और बेशुमार चीज़ें हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि देखें, गुर्बत से निकलने के लिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें। अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं होती कि जैसे ये फ़ोन आता है तो ये डब्बा पैक आता है कि ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होती है कि ये फ़ोन होगा लेकिन ये कोई ज़मीन में दबा होगा, ठीक है, कहीं कोई ज़मीन खोदनी पड़ेगी और उसके अंदर से डब्बा पैक नहीं निकलेगा, ये मैला कचैला सा फ़ोन निकलेगा, उसको साफ़ करना होगा और फिर ये फ़ोन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हीरा है, वो इतना आम बंदे को तो हीरे की समझ नहीं आती कि हीरा है कि नहीं है, लेकिन जब वो हीरो को लेता है, जो जवाहरी है, वो तराश खराश करता है, वो उस लेवल पे पहुंचता है, तो फिर उसको पता लगता है कि यार ये तो बहुत कीमती चीज़ मुझे मिल गई है। तो ये है बुनियादी तौर पे अब जो फ़र्क है आम आदमी में और गरीब आदमी में और अमीर आदमी में। बुनियादी तौर पे गुर्बत ज़हन की पैदावार है। गुर्बत गरीब जो है वो हेजिटेशन रखता है,
गरीब जो है वो सेल्फ डाउट रखता है, गरीब जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता, यकीन नहीं होता तो गरीब होता है। अगर यकीन होगा तो वो गरीब हो नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको उससे हटा नहीं सकती, क्योंकि उसका ईमान और यकीन है तो वो उसको मिलेगा। गरीब जो होता है वो बेसिकली अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को अपने सेल्फ पिटी का शिकार रहता है कि जी मैं कमज़ोर, जी मैं माड़ा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास है नहीं। हालांकि 6 फुट का हट्टा कट्टा होगा, बस उसने अपने आप को गोल नहीं दिया, अपने आप को मकसद नहीं दिया, अपने आप को एक डायरेक्शन और रास्ता नहीं दिया, अपने आप को उसने सस्ता बेचा हुआ है और वो गरीब है। और वो अब जो है ना लोग वो कहते हैं लोग उस पर तरस खाएं। कौन किस पे तरस खाता है? लोग उसको देते हैं जो डिज़र्व करता होता है। ज़िंदगी में डिज़र्व करना सीखें। तरस आप पे कोई नहीं खाएगा। जब आप काम करेंगे तो आप डिज़र्व करेंगे, भाई मैंने ये कर दिया, मेरा ये मुआवजा है, मेरा मुआवजा इतने रखो, समझ गए? तो आप जितना मर्जी मुआवजा कमा सकते हैं। अगले को पता होगा कि यार उसने एक काम सर अंजाम दिया है, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब है कि गुर्बत जो है ये आप इसको जितना सवार करेंगे, गुर्बत भी उसी तरह जैसे ठंड लगती है या गर्मी लगती है। अगर आप ठंड को और गर्मी को अपने ऊपर सवार करें तो आपको ठंड और गर्मी ज़्यादा लगेगी। अगर आप अपने आप को ठंड को अपने ऊपर सवार ना करें और आप कोई काम करें, एफर्ट करें, अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करें, तवानाई को अप्लाई करें, तवानाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो गुर्बत भी इसी तरह से है। जब आप गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे तो वो गुर्बत अमारत में बदल जाएगी, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी और आप जितना चाहें पैसा कमा सकेंगे। तो लिहाजा इस बात को आप अपने ज़हन से चेंज करें, इन बातों को खुदारा मद्देनज़र रखें, अपनी गुर्बत ख़त्म करें ताकि आप पाकिस्तान अमीर हो और हम सब जो हैं वो कामयाब हों और हम ये यहूदों ने सारा से $1 अरब $2 अरब की भीख ना मांगे। अभी हमने उन्होंने $70 करोड़ हमें देना है, पूरा $1 अरब भी नहीं है, और वो हमारा अकाउंट चेक करके उन्होंने कहा जी आपका तो बैलेंस ही आउट है, आपका तो $6 अरब ही बीच में शॉर्ट है। ठीक है, इसके लिए और टैक्स लगाओ, इसके लिए और लोगों को गले काटो, फिर हम आपको 70 जो है ना वो $करोड़ देंगे। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि गरीब होना आज के दौर के अंदर जो है वो अगर कोई है तो वो बहुत बुरा है। वो अपने आप को काम नहीं कर रहा, अपने आप को वो अमीर बनाना ही नहीं चाहता, वरना वो ईजीली बना सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।